हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 13 के पार्ट 3 में। सो गाइस, आज हम जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव और प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। सो गाइस, आज हम प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरीके से सारे उसके टाइप्स के बारे में जान लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं प्रोनाउन के इससे पहले भी 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्रोनाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। ये है प्रोनाउन का पार्ट 3, जिसमें हम इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। इसका मतलब है, डेफिनेशन से कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब समझिए। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। मान लीजिए 10 लड़के खड़े हैं, जैसे अमन, अनीस, राहुल, रोहन, ऐसे ही काफ़ी सारे लड़के खड़े हैं। अब अगर मैं उन सबका नाम एक एक करके बोलूँ, अमन इज़ ए नाइस बॉय, रोहन इज़ ए नाइस बॉय, तो संदीप इज़ ए नाइस बॉय, तो इतने सारे लड़कों का नाम लेने से अच्छा मैं इन सबका एक बार में ही बोल दूँ। जैसे मैं इन सबका नाम एक एक करके नहीं बोल के इन सबको एक बार में ही बोल दूँ, जैसे ऑल आर नाइस बॉयज़, सभी अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे लड़कों का नाम लेने की जगह मैंने एक ही वर्ड का यूज़ करके उन सबके बारे में बता दिया कि ये, जैसे मैं पहले बोल रहा था रोहन इज़ अ नाइस बॉय, अमन इज़ अ नाइस बॉय, इतना बोलने की जगह मैंने सीधे बोल दिया ऑल आर नाइस बॉयज़। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया, तो इसे ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप एक चीज़ और देखिए, राम, अमन, ये सब क्या है, नाउन, और उन नाउन्स की जगह यूज़ होने वाला ऑल, ये एक प्रोनाउन है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मान लीजिए मैं कहूँ, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए कि अमन और आशीष खड़े हैं। अब मैं कहूँ अमन इज़ माई ब्रदर और आशीष इज़ माई ब्रदर। अब इन दोनों का नाम लेने से अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ बोथ आर माई ब्रदर्स। ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के नाम की जगह मैंने एक प्रोनाउन यूज़ किया जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इन दोनों के बारे में एक साथ बता दिया, दो का नाम लेने की जगह एक वर्ड में इसका आंसर आ गया। अब मान लीजिए एक क्लास में 4 लड़के बैठे हैं, मैं चारों से प्यार करता हूँ, जैसे आई लव अमन, आई लव आशीष, आई लव संदीप एंड आई लव अयांश। तो मैं इन चारों का नाम लेने से अच्छा मैं एक ही वर्ड में इनको कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई लव ईच। इन चारों का नाम लेने से अच्छा मैं एक बार में कह सकता हूँ यहाँ पर ईच, ये भी एक प्रोनाउन ही है। और ईच का यूज़ करते ही मैंने ये बता दिया कि मैं सभी से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अमन, आशीष, संदीप, अयांश, ये सब है नाउन, और इन नाउन की जगह यूज़ करने वाला है प्रोनाउन ईच। ये भी एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसने इतने सारे नाम लेने की जगह एक ही वर्ड में इन सब के बारे में बता दिया कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। अब इसी तरीके से देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। देखिए कैसे, दिस इज अ पेन। पेन क्या है, एक कॉमन नाउन। मैंने कहा ये एक पेन है, मैंने उसको पॉइंट आउट किया। दिस इज अ पेन। मैं कहता हूँ दैट इज माई फ्रेंड। फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है, वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ दीज आर पीपल, ये लोग हैं। लोग क्या है, पीपल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर नाउन को पॉइंट आउट किया, दीज आर पीपल। तो जब इन प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट में होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोस का यूज सब्जेक्ट की जगह पर हो, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है। और अगर आपको दिस, दैट, दीज, दोस का कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरीके से समझ नहीं आया है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर बनाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपका दिस, दैट, दीज, दोस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, आप उस वीडियो लेक्चर को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। यहाँ पर आपके सामने 5 इंटेरोगेटिव WH फैमिली के वर्ड्स है, जिनमें से है व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। अगर आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज
डेफिनेटली टू बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। इस डेफिनेशन का मतलब है यानी इन प्रोनाउंस का यूज हमेशा एक क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा और उसका आंसर या तो नाउन में होगा नहीं तो प्रोनाउन में होगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप इसको आंसर में देंगे, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, तो आप इसका आंसर देंगे। आप आंसर देंगे यानी आपका नाम क्या है, ये एक नाउन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम एक नाउन होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने 4 पेन रखे हुए हैं और मैं आपसे पूछूं विच इज योर पेन, तो आप आंसर करें दिस या फिर आप आंसर करें दैट। आपका आंसर क्या है, दिस या दैट, और ये दिस और दैट क्या है, एक प्रोनाउन। और ये कौन से प्रोनाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस बार आंसर क्या था, एक प्रोनाउन था। व्हाट वाले क्वेश्चन में आपका नाम आंसर था नाउन और इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर था प्रोनाउन। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, हु आर यू। तो आप अपना नाम बताते हैं, आई एम राकेश। तो आपने नाम बताया राकेश। राकेश क्या है, एक नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए ये एक नाउन है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। तो ये जो हु है ये भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस बार भी आंसर नाउन या प्रोनाउन के अंदर ही आया है। या तो आंसर नाउन हो सकता है या तो आंसर प्रोनाउन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हुम की तरफ। हुम का एग्जाम्पल देखते हैं, हुम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हो। मान लीजिए आप कहते हो सीता, तो ये जो सीता है ये एक नाम है। तो ये जो नाम है ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये भी एक नाउन है। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए हम यूज़ करते हैं हुज का। हुज के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो आप कहे राम्स, राम का। राम क्या है, ये भी एक नाम है, तो इसलिए यहाँ पर भी नाउन का ही यूज़ किया गया है। तो ये सब थे टाइप्स ऑफ नाउन। इसके मैंने 3 पार्ट बना दिए, ये आज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी 2 पार्ट्स के अंदर मैंने शुरुआत से आपको समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इनमें ये सब हार्ड लगे तो कोई बात नहीं, अभी आगे आगे और वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको इसके बारे में और समझाता जाऊँगा, तो आप उसमें भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।